ऐसे सब सब अगर ये टॉपिक का स्टार्ट हुआ है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो सब एक ही जैसा है, या फिर ही बोलो एक इक्वेशन एक जैसा है फिर दूसरा अलग है, तो कितना उतारते रहोगे? सब अलग अलग है। अगर 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 तुमको लग रहा है कि एक उतार लेंगे तो सब बन जाएगा, तो भी आप फंस जाइएगा, क्योंकि सब अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा सब में कुछ न कुछ अलग है, थोड़ा थोड़ा सब डिफरेंट मिलेगा, हल्के हल्के सही। आज उधार आज ऐसे लग लेने की कुछ नहीं है गला पे। इधर इधर लिखो अगले ढेर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या था? नहीं दिए थे, सोचिए है y बराबर y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए y बराबर log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक, यही ना है? जब भी वैसन रहे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर मानना है। अब एक्स बराबर मानना क्या है? जैसे ही वाला आज पढ़ा है, अब आज उतारने देते, आज ही जाके अगर बनाओगे ना तो हम गारंटी देते हैं कि बन जाएगा। हम गारंटी देते हैं कि आज बताएं, छुट्टी हुआ, घर गए, तुरंत एक आध घंटा आराम किए, मान लो 12 बजे तक 10-11 बजे छुट्टी होता है, घर गए, आधा एक घंटा बाद ही बनाइएगा तो तुम गारंटी के साथ बन जाएगा। लेकिन तुम लोग कैसे बनाते हो हम बताते हैं। आज गले देख लगे छोड़ देना, 3-4 दिन बाद वही सब बना, 3-4 दिन बाद हिलवो नहीं करता होगा, बनना तो बड़ी दूर है, हिलता नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इतना मन हिसाब आ जाता होगा ना कि समझ में नहीं आता कौन हिसाब कैसे बनावे। तो आज वाला अगर आज ही बना लेते हो 12 बजे तो एकदम 100%, क्योंकि यही दिमाग में छपल रहेगा और घर जाते जाते नहीं भूल जाइएगा। और अगर आप भूल जाते हैं तो मेरे ख्याल से आप मैच छोड़ दीजिए, नहीं बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। अगर ऐसा भूल ही नहीं सकते, हो नहीं सकता। आप भूलते कैसे हैं बताते हैं, देख लिए क्वेश्चन लिख लिए, 3-4 दिन बाद वो वाला हिसाब, तो 3-4 दिन बाद इतना मन हिसाबे हम बता देते हैं ना कि समझ में नहीं आते किसको कैसे बताए थे। इसलिए जरा आज ही बना लेना है। अगर आप देखते हैं तो देखो एक्स की जगह आप कितना मानना है। अब मान लो उस दिन नहीं बनाए होंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होगा कि या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा। गलत बात है, ना तो साइन थीटा ना ही, इसमें जो मानना होता है ए tan थीटा, क्योंकि प्लस वाला ना है। तो अगर आप उसी दिन लिखते तो यहाँ हम समझाएं, दोबारा घर में जाके लिखे तो आपको याद हो जाता कि हाँ भाई प्लस रहने पे क्या मानना होता है, ए tan थीटा, ए tan थीटा। अब ठीक है, इतना जितना मान लिए रहे तो जब ज़रूरत पड़ेगा देखेंगे। ऐसे लिखिए देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स बटा ए बराबर में कितना, तो थीटा इक्वल टू बोलो tan इनवर्स, अगर ज़रूरत होगा तो बैठाएंगे एक्स बटा ए। अब रखते हैं y बराबर log, बोलो x की जगह पे ए। इसे फालतू में इतना कायल मेहनत कर रहे हैं।
tan वैन माइनस फायदा है कि ऐसे ही डिफरेंस है, हटाओ। tan उनका हल माना ऐसे ही बनाता है, झूठ मूठ के टाइम के बर्बादी। tan मानो ही मानो, बिना tan मान ले भी बन जाएगा। ऐसे भी बनाना हमको क्या है डिफरेंट, तो डायरेक्ट लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कुछ मत मानो। अब बोलो कि y के डिफ्रेंशिएशन हो गया dy बटा dx। इधर बताइए log के डिफ्रेंशिएशन, तो 1 बटा इतना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, x के डिफ्रेंशिएशन 1, फिर रूट वाला के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पूरा नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ रूट के डिफ्रेंशिएशन हुआ, फिर एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन 2x हालांकि 2 से 2 dy अपॉन dx बराबर कितना 1 बटा एक्स प्लस अंडर रूट, कोई बात नहीं लिखा गया तो लिखा गया। ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में। उधर बताइए कितना लिखे, एलसीएम लो तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, गुना करो 1 तो एक्स, अब बटा में कितना, कोई झंझटे नहीं माने उन्हें कि वाला सीधे कैंसिल, तो डी वाई बटा डी एक्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बन गया। और ये वाला कह सकते हैं कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी नहीं, जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब। जैसे इंटीग्रेशन जो पढ़ले है तो सब कहाँ से पढ़ोगे, जो पढ़ता है उसको मालूम है कि जब ऐसा टर्म आता है ना इस तरह के, तो पूछ लिया जाता है कि इसका सूत्र बोलो। इंटीग्रेशन में मिलेगा कम से कम 70-78 वीडियो है, तो वैसा में डायरेक्ट कहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे उसको डिफ्रेंशिएट किए तो ध्यान से देखो, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इतना आया, अगर ही इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से, तो जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन अपने आप समझ में आ जाता है। फिलहाल इसका काम अभी नहीं था। अगला क्वेश्चन लिखो। कल जो हम बताए थे वो वाला बनाए हो? कल कई गो हिसाब बताए होंगे। अब परसों वाला सब बनल है, परसों वाला कल वाला तो जमा होते होते जमा हो जाता ढेर मनी। तू सब बनाता है डेली? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यदि y बराबर log tan x बाई 2, यदि y बराबर log tan x बाई 2, तो dy अपॉन डी एक्स याद करें। बताइए कितना होगा y बराबर log tan x बाई 2। मान लो कि इस वीडियो में हम log tan x बाई 2 उतारने दे भी देंगे, तो फिर जो इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे ना, उसका कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि हम वही देंगे। शुरुआत में जो बताते हैं उसमें भले ही एक टाइप से 8-10 को बता दिए, अब धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बदलते जाता है।
चेंज होते जाता है, हर तरह से आपको क्वेश्चन हम चेंज करके देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लो, समझ लो और आज ही के दिन जाके घर में उसको बना लो तो बन जाएगा। क्वेश्चन क्या है, y बराबर log tan x बटा 2 है कि पूरे में बटा 2 है, पता नहीं क्या है। tan क्या दिए, हाँ tan x बटा 2 थी। हाँ मैं ऐसे नहीं, रिकॉर्डिंग बंद करके देखो, tan x बटा 2 है यहाँ पे, बस डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। पहले क्या लिखें, तो log के डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बटा, और वो जो पूरा है ना tan x बटा 2, फिर गुने। अब हम कहेंगे tan के डिफ्रेंशिएशन, तो tan के डिफ्रेंशिएशन बोलो सेक स्क्वायर x बटा 2, मतलब पहले log के फिर tan के, और अब डिफ्रेंशिएशन x बटा 2 के, और उसका डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 2। तो n बटा 2 दोनों मिला देना, बटा कितना हो जाएगा 4। सब करो मत करना, ये सब गलतियों से मत लिखना, सीधे सीधे लिखो 1 बटा 2। बहुत है तो इसको लिखिए सेक स्क्वायर x बटा 2, अब बटा में फिर कितना कहता है कि आंसर नहीं आ रहा, कहाँ से आएगा, काटना छाटना है आपको, ऐसे थोड़ा आंसर आता है 1 बटा 2, फिर काटे पड़े, जैसे सेक को लिखना होगा 1 बटा, अब काटना छाटना tan को लिखना होगा। इसे कुछ किताब में देखेगा, कहेगा किताबा में फलाना आंसर दे ले, आप ऐसे बता, तो कुछ कटता है, जैसे कॉस हो गया, और ये वाला देखो 1 बटा 2, और नीचे क्या क्या आएगा, तो नीचे है साइन x बटा 2, और ध्यान से देखें तो ये कॉस x बटा 2 भी नीचे ही है। तो इसका फॉर्मूला बोलो, इसका सूत्र होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, इसका फॉर्मूला है साइन x, इसका सूत्र है साइन x, और साइन x को अगर हम पलट दें तो कितना लिखाएगा। तो हो सकता है कि किसी किताब में ये वाला क्वेश्चन हो और कहे आंसर कॉसेक x है, और आप पेजे पे छोड़ दिए, बन तो यही गया है, अब रहा बात क्यों कई नंबर के हैं, तो उस हिसाब से आप उसको खींचिए जितना नंबर के। ऑब्जेक्टिव में है तो फिर ऑप्शन से चलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अब मान लेते हैं कि अगर हम आपको उतारने दिए तो उतार लीजिएगा, लेकिन अगला क्वेश्चन पहले देख लो कैसन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ये क्या रहेगा क्वेश्चन। log cos 5x, log cos 5x, log cos 5x। अब log cos 5x y बराबर log cos 5x, ये उसके जैसा नहीं, वो अलग है, ही अलग, वो है tan x बटा 2 है cos 5x। कुछ लोग कहेगा नहीं दोनों तो एक ही चीज़ है, वो भी log है ये भी log है, इसमें tan है इसमें cos है, उसमें x बटा 2 इसमें 5। तो अगर एक ही चीज़ है तो वहाँ नहीं समझे, अब यहाँ समझे, ध्यान दो। अगर तुम ही खुद कहते हो कि एक ही चीज़ है तो ठीक है, वहाँ नहीं समझे, यहाँ समझने पर ध्यान दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बताइए dy/dx, गलती से इसे घेरा गया, इधर बोलो पहले log के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा कॉस, आगे बोलो कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस में, उसके बाद बोलो सिर्फ 5। ऐसे ही सजा धजा के अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो इतने पे छोड़ दो, जिसको लिखना है वैसे लिखेगा, माइनस में 5 और साइन बटा 5, यानी कितना हो गया, बन गया। मान लो ये नहीं समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 log tan। अब उसके बाद जो आप सोच रहे हैं ना कि ठीक है तो ऐसे बोलेंगे log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। ये टोन ही गलत है। क्वेश्चन आपका ये है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ई नहीं है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। ऐसे तो आप सबको एकदम अलग थलग कर दिए हैं, सब अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन ये है y बराबर log tan। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि वैसे बोलेंगे तो हम ऐसे बोलते थे log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। तो ये और ये अलग चीज़ है। ऐसा सिचुएशन में अगर कोई बोले log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2 तो इसका आंसर बताते हैं। फिर से सुनो log tan पाई बाई 4 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2, तो इसका मतलब हो गया कि log tan पाई बाई 4 एक साथ है और प्लस में एक्स बाई 2। तो वैसन सिचुएशन में तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0 और आंसर हो जाएगा 1/2। बोलिए जय। समझो है ये क्वेश्चन हम बोलिए नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2, तो अनर्थ हो जाएगा। फिर log tan पाई बाई 4 प्लस, ऐसे नहीं बोलेंगे log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2, ये दोनों एक साथ है। मतलब आपका टोन भी एक साथ निकलना चाहिए log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। उसको समझ में नहीं आवे कि बोले कौन नहीं समझो तुम। log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2 पाई बाई 4 प्लस एक्स, मतलब एक ही साथ ही हम बोलवे करेंगे। आप चाहते हैं कि ऐसे बोलिए log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा, तो ये हो गया वो वाला। आई अलग चीज़ है। यहाँ देखो डी वाई बटा, पहले log के डिफ्रेंसिएशन बता, 1 जितना भी है tan जितना भी है पाई बाई 4 प्लस एक्स जो भी है, उसके बाद अब बोलेंगे tan के डिफ्रेंसिएशन बता, सेक स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बटा 2। अभी भी बाकी है कुछ। पाई बाई 4 के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी 0, तो बचा कितना 1/2। और फिर से कहेंगे ना कि इसको बदलो, अभी अभी बदले थे कोई साहब, अभी अभी इसमें कहीं क्वेश्चन था, कहाँ था, उधर तो है, उधर उधर ने है। देखो सेक स्क्वायर ऊपर है सेक स्क्वायर, नीचे क्या है tan, नीचे है tan, उसमें एक्स बटा 2 है और यहाँ पे एक्स बटा 2 ने है पाई बाई 4 प्लस। तो जैसे वहाँ पे चेंज किए हैं ना वैसे ही चेंज करो। अब सोचो उसमें आंसर आया है cosec x, इसमें आंसर कितना आएगा? मतलब अगर थोड़ा बहुत दिमाग कोई लगावे तो कहेगा इसमें वैसा ही आंसर आएगा। ऐसे सर cosec, जैसे x बटा 2 था तो x हो गया, तो इसका दुगना कुछ होगा। दुगना मतलब शायद ऐसे होगा पाई बाई 2 और प्लस में x। जैसे एकरे जैसा न है, खने गया यार। सेक स्क्वायर है, अब बटा में क्या है, सेक स्क्वायर है, बटा में tan है, 1/2 है, इसमें भी तो बटे 2 है, तो x बटा 2 रहने पे जा कितना लिखे थे x दुगना ने, तो इसमें दुगना करो, इसमें दुगना करो तो पाई बाई 2 हो जाएगा और ये वाला सिर्फ है। लेकिन फिर ही बोलेंगे कि cosec तो पाई बाई 2 बदलाता है, cosec किस में बदलाएगा, सेक में, और सेक x, और वो भी प्लस में, क्योंकि cosec कौन से क्वाड्रेंट है। तो ये सब चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि 11th का टॉपिक होता है। पहले तो एजे नहीं समझ कि कैसे लिखा गया, ये वाला यही नहीं समझ में आया होगा। तुम क्या जो YouTube से देखेगा उसको भी लगेगा ये कैसे लिखा गया, तो हम बोलेंगे इन्हें छोड़, तू इधर आ, पहले ही बोल कि कैसे आ गया, ये तू बता ना कि कैसे आ गया। सेक स्क्वायर को कैसे बदले, 1/cos स्क्वायर, tan को क्या लिखे sin बटा cos, cos से को cos काटा,
फिर बोले ना कि साइन तो नीचे है ही और कॉस भी, और ऐसा के सूत्र होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, फार्मूला क्या होता है sin x। तो वो कहेगा वो समझ में आ गया, तो दिमागे नहीं काम करता है। जब वो तुमको समझ में आ गया तो ये क्या है, अरे यही नहीं है कि वहाँ पे sec स्क्वायर x/2 है, वहाँ x/2 है और यहाँ पर x/2 नहीं है, यहाँ पे क्या है π/4 प्लस x/2 है, वहाँ पे tan x/2, यहाँ पे ठीक है π/4 प्लस x/2, मतलब जो काम वहाँ पे x/2 कर रहा है थीटा की जगह पे, यहाँ पे कौन है π/4 प्लस x/2। तो वैसे ही चलते 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 देखें कि नहीं x/2 के दुगना हो गया, तो इसका दुगना ही आंसर आएगा। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा cosec, इसका दुगना बोलो π/2, x/2 के दुगना बोलो, दुगना दोनों में करेंगे तो इसमें 2 गुना किए तो हो गया π/2। अरे इसे समझो 45 डिग्री है, 2 गुना करेंगे तो कई डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री, और x/2 में 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा। तो आंसर तो यहीं तक लग रहा है कि लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि cosec 90 प्लस थीटा, और cosec 90 बदला आता है किस में सेक में, और वो भी थीटा 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट है ये पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, कौन से क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec तो ओ प्लस होता है, इसलिए इसका आंसर कैसा ना आएगा। समझे तो ठीक, नहीं समझे तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करें, कभी कभी लगता है कि कुछ चीज़ के जवाब नहीं, तो कैसे जवाब दें। हाँ ये छोटा छोटा प्रॉब्लम 11th में भी हम बोलते रहते हैं कि होगा, कन्फ्यूजन होगा, ये प्लस होगा कि माइनस होगा, किसको कंसीडर करते हैं, मान किसका निकाल रहे हैं cosec का ने, तो सेक पे ध्यान नहीं देना। आप जैसे हाँ मान लो कि cosec 120 डिग्री है, cosec तो आप मान निकाल रहे हैं किसका cosec 120 डिग्री का। सेक आया नहीं तो सेक के बारे में मत सोचो कि सेक है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं हो, अरे सेक क्या आप मान नहीं निकाल रहे, आप मान किसका निकाल रहे थे cosec, तो उसको देखना होता है कि cosec का घर, मान लेते कि cosec 210 डिग्री होता तो जो भी मान आता लेकिन प्लस में नहीं होता, क्योंकि 210 डिग्री किस में आएगा थर्ड, और थर्ड cosec के घर इसलिए माइनस में। तो जो नीचे लिखते हैं ना इसके बारे में नहीं सोचते, हम ही देखते हैं। यही सब टॉपिक 11th में इतना बोलते हैं कि पढ़े वाला वो तो ऊब के भाग जाता, यहाँ नहीं बोलेंगे, माफ़ कीजिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस थोड़ा आता है, इसमें ऑल, इसमें साइन, और साइन के साथ साथ, तो आप किसका मान निकालें। हाँ तो ठीक है, तो है प्लस है, पूरी बाबा सब खजड़ी हो गया। जब 90 पे चेंज होता है ना तो cosec चेंज होता है सेक में, बड़ी कन्फ्यूजन हो गया। बता देते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन होगा तो बता देते हैं। ये कन्फ्यूजन है, जैसे छोटा मोटा चीज़ होता था नहीं बताएंगे, लेकिन डाउट है बता देते हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया इसको, ये बहुत बड़का को कन्फ्यूजन हो गया, ये बताना पड़ेगा, ये तो बतवे पड़ेगा एकदम। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, बड़ा होता तो छोड़ देते हैं, लेकिन ये बड़ा नहीं, ये बड़ा है, इतना बड़ा है कि बतवे पड़ेगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा ई बदलाता है किसमें, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बदलाता है cot थीटा में, और cot 90 माइनस थीटा बदलाता है tan थीटा में, sec 90 माइनस थीटा बदलाता है और cosec 90 माइनस थीटा बदलाता है इतना चीज़ तो 9th में पढ़ा है, ये तो 9th में पढ़ा है। अब 11th में इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, 11th में इससे ज़्यादा पढ़ना है। मान लो 90 माइनस हटाओ, अगर प्लस भी रहेगा ना तब भी बदलने का तरीका यही है। हाँ अब सिर्फ ई चेक करना पड़ता है
कि ई 90 से कम, 90 से आई वाला बोलेंगे 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, ई वाला 180 से ज़्यादा लेकिन 200, आई वाला 270 से ज़्यादा लेकिन, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कॉस। अब ई चेक करना पड़ता है कि 90 प्लस 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 मतलब कौन से क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ पॉजिटिव होता है कौन, तो साइन का जो मान निकलेगा वो प्लस में, जो भी निकलेगा इस पे ध्यान नहीं देना, इधर पे कुछ ही ध्यान देना, मान तो इसका निकाल रहे हैं, और क्या पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉसेक, बाकी सबके सब कैसन होगा, नेगेटिव होगा। तो ओजा इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, उन्हें बड़ा नहीं बड़ा हो गया, बड़ा नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन होता तो कहने नहीं, बड़ा कन्फ्यूजन हो गया। आई बड़ा कन्फ्यूजन की वजह से बहुत बड़ा दिक्कत हो गया, बड़ा दिक्कत ही हुआ ना कि कौशिक 90 प्लस थीटा, अब इतना बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि उसको लगा कि कौशिक किस में बदले, अरे ये अलग चीज़ है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर ध्यान से देखो तो साइन के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोसाइन, और ये सब चीज़ हम 10th में ही पढ़ाते हैं। उसी तरह से टेंजेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉटेंजेंट, सेकेंट के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो पहले तो ये माइंड में रहना चाहिए कि किसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पहले तो सोचना। तो यहाँ पर जो लास्ट में हम बदले हैं ना, वो क्वाड्रेंट वाड्रेंट नहीं देख रहे हैं, हम कौशिक के कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, और कौशिक के कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो सेक में बदले, और सेक किस में बदले, एक्स में, वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में इसलिए होगा क्योंकि कौशिक 90 प्लस थीटा सेकेंड में आता है, उसमें वो प्लस होगा। मतलब अगर कंफ्यूजन है तो रहेगा ही। अगला क्वेश्चन लिखिए। आखिर कुछ तो बात रहता है ना कि त्रिकोणमिति में 100 क्लास हम लिए हैं, नहीं होता तो नहीं कहते कि 5 क्लास में तो त्रिकोणमिति स्वाहा। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखो। लॉग अंडर रूट 1 प्लस में लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अरे वैसे नहीं बोलेंगे जैसे आप सोच रहे हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लॉग अंडर रूट गड़बड़ हो जाएगा, फिर लॉग बोल दिए, रूट अंडर बोल दिए, ठीक है। अब रूट के भीतर ही कुछ लिखाएगा तो उसको वैसे ही बोलेंगे 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब ऊपर बोलेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। बनाइए। ऐसे तो इसका सूत्र है 1 माइनस कॉस एक्स के फार्मूला है, हटाने वाला कहाँ गया, अब 1 प्लस कॉस एक्स के फार्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स के सूत्र है 2 साइन स्क्वायर, अब 1 प्लस कॉस एक्स के फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर, तो फार्मूला लगाइए दो। कितना है क्वेश्चन, y बराबर लॉग अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस। अब अगर देखो कि जैसे उसको बना रहे थे वैसे इसको बनाएंगे तो फंस जाएंगे मुसीबत में। फिर उसको सीधे बनाना शुरू कर दिए थे 1 बटा कॉस 5x, फिर कॉस 5x के फिर सीधे इसको बनाएंगे तो फंस जाएंगे फिर हम। हाँ, एरा सीधे नहीं बनाएंगे, पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। मतलब लिखेंगे लॉग, और अगर हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स के फार्मूला क्या होता है तो लिखेंगे, मालूम है ये कि 2 साइन स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एक्स, इसका भी सूत्र जानते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सब धीरे धीरे लिखते लिखते याद हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कितना हो गया लॉग, और ऐसे तो देखो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर होता, हम एक लाइन उड़ा दिए सीधे लिख दिए tan x बटा, काहे कि ऐसे भी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये हिसाब हम नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे।
क्या कि ऐसा हिसाब आज शुरू में बताएं स्टार्टिंग में। अगला क्वेश्चन लॉग साइन, जहाँ धीरे धीरे बोलना वहाँ बोलेंगे। लॉग साइन, अब जो भी लिखना सो ब्रैकेट में लिखना। लॉग लिख दिए, साइन लिख दिए, अब ब्रैकेट में लिखेगा e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। हाँ, e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। बताइए कितना आंसर आएगा अगर बनेगा तो। पहले तो लॉग के डिफरेंशिएशन, लॉग के डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 के रिस्पेक्ट में। उसके बाद बोलेंगे साइन के डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन क्या है? y बराबर लॉग साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। इधर बताना पहले लॉग के डिफ्रेंशिएशन। लॉग के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 1 बटा साइन e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8, फिर साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8 गुने, अब तो वही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x अब प्लस में 5, क्योंकि 8 के डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ पे साइन नीचे है और कॉस ऊपर है तो सीधे लिखो ना कि कॉट, कितना कॉट? e टू द पावर x प्लस 5x प्लस 8। और ऐसे उसको उधर नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, उधर नहीं लिखो बाद में, उसको ऐसे लिखो कि e टू द पावर x प्लस 5 शुरू में। यही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन लिखा दें या छोड़ दें? लिखो एगो, खुद से बना के देखना। e टू द पावर x इंटू लॉग साइन 2x। आप e टू द पावर x रह गए तब तक हम पूरा बोल भी दिए, लिख भी लिया। दूसरा e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस सी। वैसे बोलोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। तू बोलोगे ऐसे e टू द पावर x इंटू साइन bx प्लस सी, लिख लो। अगर तू ऐसे बोलोगे e टू द पावर x साइन bx प्लस सी, हाँ भाई e टू द पावर x साइन bx प्लस सी, यही बोल रहे हो e टू द पावर x साइन bx प्लस सी। नहीं, हम तो ही बोले e टू द पावर x साइन bx प्लस सी। दो बना के देखें, बना तो ठीक, नहीं तो फिर कल बताएंगे।